हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, जो गुरु चंडाल योग को लेकर चर्चा है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो बताया वो इस चीज़ को कि राहु किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और गुरु किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आज जो चर्चा करेंगे वो आप लोगों ने सिर्फ एक ही टर्म यूज़ किया हुआ है, गुरु चंडाल। गुरु चंडाल तो उसमें तो हमने गुरु चंडाल से बता दिया। अब कुछ बेसिक्स हैं, उस बेसिक्स को ध्यान में रखकर चीज़ों को देखिएगा। यही योग जिसे हम गुरु चंडाल कहेंगे, ये कुछ लोगों के लिए राजयोग साबित हो जाएगा और कुछ लोगों के लिए विपरीत राजयोग की परिस्थिति बना देगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे, क्या बेसिक रूल्स हैं जिसके आधार पे ये खराब से दिखने वाले योग भी कभी कभी फायदा कर जाते हैं। सबसे पहली चीज जो हम चार्ट के अंदर देखते हैं वो ये देखते हैं कि क्या किसी लगन कुंडली के अंदर जन्म के समय राहु और गुरु की युति है क्या। अगर तब युति है तब एक चैलेंज मानते हैं इस बात को लेकर कि व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि किसी भी कुंडली में जो गुरु होते हैं, जो जुपिटर होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं मॉरल वैल्यूज को। किसी भी व्यक्ति के मॉरल वैल्यूज क्या हैं ये डिसाइड होता है उनके जुपिटर से। अगर किसी की कुंडली में गुरु के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं चार लोग क्या सोचेंगे वाला थॉट वाला इंसान हो जाता है। उसका मॉरल वैल्यू ये है कि उसकी इमेज कैसी जा रही है। ठीक है, इसीलिए जुपिटर जो है उसके ऊपर चंद्रमा सबसे ज़्यादा, अगर किसी के पास रोशनी है सूर्य के बाद तो वो चंद्रमा की है। इसलिए जब शुभ ग्रह चंद्रमा की दृष्टि गुरु के ऊपर होती है तो व्यक्ति का मॉरल वैल्यू बहुत हाई हो जाता है। अब जब इसी गुरु के साथ आपके राहु आके बैठ जाएंगे तो मैंने आपको बोला था कि राहु जो है वो रिप्रेजेंट करता है धोखा, छल, चीटिंग्स, इन सबको। किसी भी हद तक जाकर कुछ हासिल करना हो तो राहु का हमें सहायता लेनी पड़ती। इसका ये अर्थ नहीं है कि राहु खराब है। अगर आप स्पाई एजेंसीज में काम करते हो, आप जासूसी के काम करते हो, आप बड़ी मशीनरीज को चलाते हो तो हमें राहु की जरूरत पड़ती है। राहु कोई नेगेटिव एनर्जी के तौर पे नहीं देखा जाता, लेकिन राहु एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी हद को पार करके जाने की एनर्जी है। जबकि गुरु, गुरु क्या है? सरहद है। एक तरीके से एक लिमिटेशंस की बात होती है कि यहां से लेके यहां तक की चीजें जो हैं दैट इज कम्स अंडर मोरालिटी। इस सीमा को लांघोगे तो आप अपनी मोरालिटी को लांघ जाओगे। तो अगर आपकी ओरिजिनल कुंडली के अंदर गुरु और राहु का योग बनता है जन्म कुंडली में बेसिकली, तब माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है, झूठ बोल सकता है और कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर किसी भी हद को क्रॉस कर सकता है। ठीक, ये मतलब नहीं है कि इस योग को देखना और हर किसी के ऊपर सवाल खड़े कर देना। ये कॉम्बिनेशंस किन भाव में बैठे हैं, किस तरीके से प्रभावित है, ये देखा जाता है। अब बात ये उठती है बेसिक्स में, चलिए और समझ लीजिए। कंडीशन ये कही जाती है कि अगर कुंडली के अंदर राहु का संबंध, या केतु के साथ भी यही होता है, राहु या केतु का संबंध अगर केंद्र से बनता हो, केंद्र का मतलब है 1, 4, 7 या 10वां भाव, अगर राहु का संबंध केंद्र भाव से बनता हो और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर राहु या केतु के कोई भी त्रिकोण का स्वामी आके बैठ जाए, त्रिकोण का स्वामी आके बैठ जाए, ऐसे स्थिति में वो एक प्रकार से राजयोग बन जाएगा। केंद्र त्रिकोण यानी कि विष्णु और लक्ष्मी का संबंध। ठीक है, इस वजह से अगर आप देखोगे तो किन लग्नों में ये 1 नंबर जहां पे राहु का गोचर हो रहा है तात्कालिक प्रभाव में, वो केंद्र में आएगा। इसको फोकस करिए। ये जो 4 नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, मेष से लेकर मकर लगन तक के लोगों के लिए कहीं ना कहीं 1 नंबर की जो राशि है वो केंद्र में ही आएगी। ठीक है, इसीलिए मेष लगन वालों के लिए भी राहु गुरु की जो युति बनेगी उसे हम राजयोग कारक कह सकते हैं। दूसरा, कर्क लगन। कर्क लगन के केस में आप देखोगे तो 10वें भाव के अंदर राहु की युति बनेगी। ठीक है, वहां पे गुरु जो है, जुपिटर को समझते चलिए, इस मेष लगन के लिए गुरु 9th हाउस लॉर्ड है, जबकि कर्क लगन के लिए गुरु अगेन 9th हाउस लॉर्ड है। ये वाले थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे कंपेयर टू कर्क लगन। क्यों? क्योंकि कर्क लगन के अंदर गुरु की मूल त्रिकोण राशि जो है वो 6ठे भाव में आ जाती है, तो प्रॉफिट की मात्रा, मार्जिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन कॉम्बिनेशन इस बात पे है कि 9th हाउस लॉर्ड का संबंध उस समय आपके
ऐसे ग्रह के साथ हो रहा है जो केंद्र में बैठा हुआ है। अब देखिए दूसरी बात, जिस समय ये युति होगी उस समय राहु के ऊपर शनि की दृष्टि होगी। शनि मेष लगन में भी केंद्र का स्वामी है, ठीक है, तो राहु केंद्र में बैठा भी है, केंद्र के स्वामी से दृष्ट होकर कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रभाव ही दिखाएगा, प्लस उसके साथ युति हो जाएगी त्रिकोण नवम भाव के स्वामी की। ऐसे स्थिति में ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन राजयोग कारक कहा जा सकता है, पहली चीज। अब बात करें कर्क लगन में, कर्क लगन के केस में फिर यही होगा, शनि वहां पे कहीं ना कहीं अष्टम के भी स्वामी है और सातवें घर के भी स्वामी है, तो सेवेंथ जो है वो भी केंद्र का भाव है, उसकी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी और संबंध गुरु से बनेगा। गुरु मैंने बता दिया आपको नवम भाव के स्वामी होते हैं। ऐसी स्थिति में राहु गुरु का वो कंजंक्शन जो है मेष लगन और कर्क लगन के जातक जातिकाओं के लिए कैसा माना जा सकता है, अच्छा माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें राजयोग के समान, आपकी ओरिजिनल कुंडली में अगर वो योग नहीं है तो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। दशाएं अगर चल रही हैं तो ऐसी दशाओं में ये योग आपको टेम्पररी एक तरीके से राजयोग जैसे फल देते हुए नजर आते हैं, अचानक से कुछ लाभ हो सकते हैं। अब बात करें 7 नंबर और 10 नंबर में। 7 नंबर की लगन कुंडली जब आप बनाओगे तो ऐसे स्थिति में अगर ध्यान हो, कुछ लोगों को मेमोराइज होगा, सबको मेमोराइज शायद ना भी हो, गुरु 7 नंबर की लगन कुंडली में कोई शुभ भाव के स्वामी नहीं बनते, ठीक है। इस वजह से जब तुला लगन की कुंडली की बात की जाएगी तो यहाँ पे इनका 1 नंबर इधर आता है, 3, 4, 5, 6, ये हुआ 8, ये हुआ 9, 10, 11 और 12। अब यहाँ पे राहु की युति गुरु से हो भी गई तो भी ये केस में राजयोग नहीं बनेगा, इस केस में राजयोग नहीं बन सकेगा। रीजन इज कि केंद्र में बैठ गए हैं राहुदेव, यहाँ पे शनि जो कि केंद्र का स्वामी है वो दृष्टि तो दे देगा लेकिन त्रिकोण का संबंध नहीं बना पाएगा, त्रिकोण का संबंध नहीं बना पाएगा। किस कॉम्बिनेशन में? गुरु के कॉम्बिनेशन में। हाँ, अकेला शनि इस राहु पे दृष्टि देता रहे तो शनि केंद्र त्रिकोण का स्वामी है और वो फल करने में कुछ हद तक सक्षम है, कुछ हद तक सक्षम है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को काटा कि राहु की गुरु के साथ की युति जो है वो कोई राजयोग का फॉर्मेशन नहीं करेगी, लेकिन शनि की अपनी दृष्टि, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण दोनों के स्वामी है, उसकी दृष्टि राहु के अंदर एक पॉजिटिविटी दे सकती है। बस इतनी सी चीज है। गुरु यहाँ पे छठे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं। साझेदारी में बेवजह की किसी से लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, ठीक है। मैरिज लाइफ के अंदर बेवजह के टेंशनों को आमंत्रण करने से 7 नंबर के लगन वालों लोगों को बचना चाहिए। इसीलिए क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड होके 7th में जा रहे हैं, राहु डिजायर्स को बढ़ा रहा है और डिजायर्स के साथ साथ किसकी? साहस पराक्रम और शत्रुता की डिजायर को बढ़ा बैठेगा। तो जो बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं उसके हिसाब से 1 नंबर मेष लगन, दूसरा कौन हुआ आपका 4 नंबर कर्क लगन, इनके लिए थोड़ा सा ये राजयोग कारक स्थिति है, लेकिन 7 नंबर के लगन में गुरु की युति उतनी शुभ फलदायी नहीं मानी जाएगी। बतौर गुरु अगर सिंपली हम ये कहते हैं कि शनि की दृष्टि राहु के ऊपर है जो कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी है तो भी हमें कुछ रिलीफ मिल जाता। अब इसी रूल को आप 10 नंबर की लगन कुंडली पे भी लगा के देख सकते हैं। तो जब आप 10 नंबर की लगन कुंडली पे ये रूल लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु जो हैं 10 नंबर की लगन कुंडली में वो स्वामी बन जाते हैं किन किन भाव के। एक होता है उनके पास 12th और एक हो जाता है 3rd हाउस, ठीक है। अगर 10 नंबर की लगन कुंडली बनेगी तो यहाँ पे आपके पास आएगा 12 नंबर, यहाँ पे आपके पास आएगा 9 नंबर। युति जो बनेगी वो बनेगी ऑलमोस्ट आपके एक इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर। अब यहाँ अगर राहु और गुरु मिल भी जाते हैं तो ये एक्चुअल में 12th और 3rd हाउस लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर शनि अपनी दृष्टि डाल भी दे तो केंद्र का स्वामी है, दृष्टि डाल देगा, त्रिकोण का संबंध नहीं बन पाएगा। इस कंडीशन में भी गुरु और राहु इस युति में केंद्र त्रिकोण संबंध नहीं बनाने के कारण राजयोग की स्थिति नहीं बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो ये तो पहला केस मैंने उठा के दिखा दिया आपको, जहाँ पे हमने क्या आधार माना? ये आधार माना है कि जब केंद्र में बैठते हैं राहु और केतु, ऐसे स्थिति में उनके साथ ग्रहों का संबंध बनना चाहिए त्रिकोण के स्वामी से, तब वो राजयोग कारक बन जाते हैं। अब दूसरा स्टेप देखते हैं बेसिक्स का।
पार्ट टू क्या है, उसके अंदर होता है कि ये ग्रह कहीं पे भी त्रिकोण में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों और केंद्र का स्वामी उन्हें देख ले। त्रिकोण का मतलब हो जाएगा 5 और 9th हाउस, ठीक है। 5 और 9th हाउस में अगर बैठने की बात की जाती है तो ये किस में मुमकिन है कि 5 और 9 में आए। एक तो खुद सिंह लगन में आएगा और एक खुद 9 नंबर के आपके जो धनु लगन है उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो अब दो पर्टिकुलर लगनों के हिसाब से अगर हम बात करें जहां से कि ये प्लेसमेंट राहु और केतु की, जिसमें से हम राहु को फोकस कर रहे हैं ना कि केतु को, रूल है इसलिए मैं केतु के साथ बता रहा हूं, ठीक है। अगर हम बात करें किसी सिंह लगन की कुंडली की, तो सिंह लगन की कुंडली में ये 1 नंबर जो है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट है और इसके ऊपर गुरु यहाँ पे साथ में आ जाए। इस फॉर्मेशन में गुरु जो है वो एक्चुअल में स्वामित्व रखते हैं इस त्रिकोण का, ठीक है। और 12वें घर का भी, 8वें घर का भी, सॉरी नॉट 12वें, 8वें घर का भी। तो यहाँ पर ये जो युति है, ये युति एक त्रिकोण के स्वामी के साथ राहु का संबंध त्रिकोण में बनता है। अब इसके ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे बैठे हुए शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो ये एक तरीके से केंद्र के स्वामी से प्रभावित होकर, केंद्र के स्वामी से दृष्टि प्रभावित होकर राहु केंद्र के भी फल को अपने अंदर मिला लेते हैं और ऐसे स्थिति में ये कॉम्बिनेशन अचानक से भाग्योन्नति देने में या विवाह में सपोर्ट करने जैसी चीजें भी दिखा सकता है, ठीक है। तो सिंह लगन के जातक जातिकाओं के लिए ये राहु गुरु का जो कॉम्बिनेशन है वो राजयोग कारक साबित हो सकता है। बात अभी भी वहीं की वहीं है, जैसे आपकी जिंदगी में दशाएं चल रही होंगी उन्हीं दशाओं के आधार पे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेम रूल यहां से हटा के हम 9 नंबर के लिए भी लगा के देखते हैं वहां पे क्या स्थितियां बनती हैं। क्या 9 नंबर के लिए ये कॉम्बिनेशन राजयोग बनाता है? देखिए, जब 9 नंबर की लगन कुंडली को आप बनाओगे तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये चले जाएगा 5th हाउस में। यहाँ पे राहु का संबंध बन रहा है गुरु के साथ। अब राहु और गुरु के संबंध में जो त्रिकोण के स्वामी हैं मंगल, ठीक है, और गुरु जो है वो इसमें केंद्र के स्वामी हैं। राहु त्रिकोण में बैठा है और केंद्र के स्वामी के साथ बैठा हुआ माना जाएगा। पहला प्लस पॉइंट आ गया, ठीक है। ये युति लंबे समय तक चलेगी, ध्यान रखिएगा, ये युति लंबे समय तक चलेगी। आपको इसमें शनि की प्लेसमेंट से कोई भी बेनिफिट नहीं है, आपको इसमें शनि के प्लेसमेंट से कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि राजयोग बनाने के लिए कंडीशन ये है केंद्र के साथ साथ त्रिकोण के स्वामी की कोई प्रभाव इसके ऊपर आ जाए। अब जो त्रिकोण के स्वामी है उसका प्रभाव कैसे आएगा? त्रिकोण के स्वामी का प्रभाव तब आ सकता है जब इस राहु के साथ या इस राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि हो, एक, या फिर कहीं इसके ऊपर सूर्य अपना प्रभाव देते हो, ठीक है। सूर्य फिलहाल 9 नंबर की राशि को छोड़ चुके हैं, 10 नंबर की राशि की तरफ बढ़ चले, ठीक है। फरवरी में वो 11 नंबर की राशि में आएंगे, ठीक है। और फिर मार्च के बाद अप्रैल का जो महीना होता है, ध्यान से समझिएगा, अप्रैल का जो महीना होता है वहां पे सूर्यदेव कहीं ना कहीं 1 नंबर की राशि में चले जाते हैं, मेष राशि में आ जाते हैं। ऐसे स्थिति में अप्रैल के महीने के आसपास राहु गुरु के साथ युति कर रहा है जो कि आपके लिए केंद्र के स्वामी है। तो राहु का केंद्र के स्वामी के साथ संबंध बन रहा है, साथ ही साथ त्रिकोण के स्वामी सूर्य, उसके साथ संबंध बन जाएगा। तो जब सूर्य का गोचर 1 महीने के लिए आपके कुंडली में मेष राशि में होगा उतना समय आपके लिए राजयोग कारक साबित हो सकता है। अगर लगन कुंडली में वो योग बना है तो वहां पे उसके फलित होने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर नहीं बना हुआ है, ऐसे स्थिति में मात्रा थोड़ी सी कम हो सकती है, वहां पे अचानक से कुछ काम आपके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में जब यहाँ से सूर्य गुजरे, थोड़ा सा ध्यान इस बात का भी रखिएगा कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य कारक होते हैं स्वास्थ्य के, गुरु स्वामी है 1st हाउस के भी, ठीक है। और वो शनि और राहु की दृष्टि में ना सिर्फ के 1st हाउस लॉर्ड होंगे बल्कि कारक सूर्य भी होंगे। इस वजह से वहां पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। कंडीशंस बिल्कुल क्लियर हैं। जब राहु या केतु केंद्र में बैठ के त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध करे तो राजयोग होता है, या त्रिकोण में बैठ के केंद्र के स्वामी के साथ संबंध करे तो राजयोग होता है। त्रिकोण में बैठा है
केंद्र के स्वामी से संबंध कर रहा है, राजयोग है, हम इसे कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि यहाँ तो सिर्फ केंद्र का स्वामी आया है, त्रिकोण के स्वामी से संबंध कब होगा? मंगल से संबंध यहाँ पे बनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन सूर्य से संबंध बन जाएगा। मंगल के गोचर में 8वीं दृष्टि, 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की बात आएगी, लेकिन सूर्य के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो जो फॉर्मेशंस हैं, वो इस चार्ट के अंदर बनते हुए आपको नजर आएंगे और इस वजह से कुछ तात्कालिक रूप से सडन गेन्स की कुछ संभावनाएं उस कॉम्बिनेशन में बनेगी। सिर्फ राहु गुरु को चांडाल योग के रूप में देखेंगे, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो एक अलग थ्योरी है, लेकिन जब हम कहते हैं कि राहु और केतु केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो कभी कभी वो राजयोग दे सकते हैं। ये स्थितियां ऐसे सिचुएशनों में सडन गेन्स देकर कुछ लोगों को राजयोग से अच्छा लाभ प्रदान करा सकती हैं। आई होप कि ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। पिक्चर को हमेशा हर एस्पेक्ट से देखा जाएगा, सिर्फ ये नहीं है कि नेगेटिविटी वाले ही एस्पेक्ट से देखा जाए कि वो योग सिर्फ बुरा होता है, नहीं। उस योग में ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं राहु और केतु भी जिंदगी में राजयोग बना के देते हैं। धन्यवाद।